हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो पैन है उस पैन का हैंडल बनाने वाले हैं और एक इसका मैंने आपको मोल्ड भी बना के दिखाया था। तो फ़िलहाल मैं अब मोल्ड नहीं बना रहा हूँ, मैं बस सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसका पार्ट बना के आपको इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। और ये मैंने एक शुरुआत करी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। आर्क ले लेते हैं और एक आर्क को लेके मैंने कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और इसे आप कर दीजिए मिरर। इसको सेलेक्ट करते हैं, इस लाइन के एस्पेक्ट में मिरर हो जाएगा। और फिर से एक आर्क ले लीजिए, ये आर्क हमने पिक करी, ये पिक किया और ये इससे मैच होना चाहिए, तो आप मिला दो राइट इसको। और इसको हम सेलेक्ट करके नहीं, टेंजेंशियल नहीं करना, टेंजेंशियल से कॉर्नर नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसा कुछ ले लेते हैं राइट। अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को देखते हैं, इसे डबल क्लिक करते हैं और ये डिस्टेंस हमारा लगभग 15 के आसपास इसको ले लिया। और ये जो पॉइंट है और ये है, ये आपस में मैच होना चाहिए, मैच हो गया। और इसके बाद डायमेंशन लेते हैं और इसको मैंने पिक किया और इसको पिक किया और यहाँ पे क्लिक करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये हमने कर दिया 22, तो 22 करते ये कुछ इस तरीके से हो गया, वेरी बैड। तो ड्रैग करो, इसको इधर की तरफ लेके आइए ऐसा। और यहाँ से इसका रेडियस देख लेते हैं, ये इधर उधर जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड, इसको कैंसिल किया, अब लेते हैं और गलत बात है, रेडियस ले लीजिए और रेडियस लिया क्लिक। ये जो रेडियस है इसको आप 20 रख लीजिए राइट, ये 20 हो जाएगा। और अब यहाँ पे फिलेट ले लेते हैं, फिलेट आप यहाँ से लीजिए और फिलेट हम ले लेते हैं 10 का। और यहाँ पे चाहिए मुझे 10 और यहाँ से भी लिया, ये भी हो गया 10। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, यहाँ से नहीं, आधा पास हो गया, थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ यहाँ से क्लिक करके, ये ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको मैं इसके साथ वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ और इधर से लिया इसको भी और इसको भी वर्टिकल अलाइन कर दिया। और इसके बीच का गैप क्या किया जाए, इसको मैं इसके साथ मिला दूँ, इस लाइन को इस पॉइंट के साथ राइट। और ये जो आर्क था, लाइन है और ये रेडियस है, दोनों को हम टेंजेंशियल कर देते हैं। नई बात बनी है, कैंसिल करते हैं। और क्यों नहीं बना, तो हम इसको ड्रैग करके थोड़ा सा और नीचे लेके आए राइट, ऐसा कुछ लेके आए। और ये मुझे लग रहा है कि आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो दोनों को पिक करके वर्टिकल करें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी वर्टिकल करिए। अब इसको और इसको अब टेंजेंट करें तो ये वाले कंस्ट्रेंट को डिलीट कर देते हैं राइट, मैच हो गया। तो ये शेप मुझे चाहिए थी, मैंने बना ली। और अभी भी एक कंस्ट्रेंट और चाहिए राइट, कौन सा है वो, ये आ रहा है कुछ। तो ये जो हमने यहाँ पे इसे मिलाया है, ये पॉइंट ऑन कर्व, इसको डिलीट कर देते हैं और ये ऊपर जा सकता है बिल्कुल। अब ले लेते हैं यहाँ से हम क्लिक और ये लाइन और यहाँ तक ये जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ये थोड़ा सा बाहर की तरफ टेंजेंट आ जाएगा राइट। और इसको आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए ओके। और बीच का एक जो डिस्टेंस लिया था हमने वो कहाँ है, नहीं मिल रहा, फिर से ले लेते हैं। और हमने कहा कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये क्लिक मिड और क्लिक, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये वाला 22 ले लीजिए या और बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा लग रहा है तो 24 याद हो जाएगा, 22 ही ले लेते हैं। और ओके और फिनिश, कोई लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, फिनिश कर देते हैं राइट। तो ये मेरा एक फ्रंट साइज का हो गया। अब इस प्लेन को लेते हैं और ये हो जाएगा रिवर्स और ओके। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रोजेक्ट करा देता हूँ और प्रोजेक्ट में ये लाइन मेरी प्रोजेक्ट
करेक्ट हो गई। और ये रेफरेंस लाइन है जस्ट, तो रेफरेंस की तरह ही इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा हुआ तो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन और ले ली और यहाँ से पिक करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये जो गैप है बिल्कुल पास में ही रखना है, ज़्यादा दूर नहीं, बस 1 mm 0.75 mm के आसपास मैंने इसको ले लिया। और इसको पिक करिए, इसके साथ यहाँ से अलाइन हो जाएगा। और डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे पता है, आप टाइप कर दीजिए या उसके साथ अलाइन कर लीजिए एज यू विश और क्लिक। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको ऑफसेट कर देते हैं इस लाइन को, ये जो हमने अभी बनाई है ये ऑफसेट ऊपर की तरफ होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। और कुछ गैप इसका आप ले लीजिए 10, कितना ऊंचाई पे आना चाहिए, राइट। ये उसके लिए है कि यहाँ से कितना ऊपर की तरफ उठेगा और आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, एक आर्क ले लेते हैं और आर्क मैंने ली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ओके। और इधर की तरफ जूम करिए और ये जो है ना इसके आसपास, तो मैं यहाँ पे ही कहीं क्लिक करता हूँ और ऊपर इसको यहाँ से हम क्लिक टेंजेंट मिला दिया, राइट। तो टेंजेंट होना चाहिए था, तो टेंजेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब एक लाइन ले लीजिए, लाइन लिया और लाइन को लेके ये जो पॉइंट है ये वाला ही, अरे नहीं ये वाला, ये पॉइंट लेके कुछ इस तरफ लेके आता हूँ मैं। ये जो पॉइंट है इसके साथ वर्टिकली अलाइन करिए, राइट। और यहाँ से, सॉरी ये नहीं, एंगुलर ले लेते हैं इसके और इसके बीच का ये जो एंगल है ये भी 20 डिग्री का मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे एक फिलेट ले लेते हैं, फिलेट हो जाएगा हमारा 10 का, 8 का ले लीजिए इसके और इसके बीच में, और ये आ गया, राइट। अब इसको लाइन को फ़ायदा ये था कि हम इसके साथ इसे टेंजेंट कर दें, राइट। तो इससे मैच हो जाएगा प्रॉपरली। और ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट था, इनको आप वर्टिकली अलाइन कर लीजिए, शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर मेरा बन गया है। इसको मैं यहाँ से रेफरेंस में और इसको भी रेफरेंस में कन्वर्ट करता हूँ। ये सब नहीं चाहिए, बस ये कर्व चाहिए था और इसको फिनिश कर देते हैं। अब मेरे पास ये 2 हो गए कर्व, राइट। एक बीच में भी आ रहा है, अच्छा ये बीच का मैंने हटाया नहीं था, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इसको लूँगा नहीं। और यहाँ से जाते हैं हम इंसर्ट से जाएंगे कर्व में, ड्राइव कर्व के अंदर मुझे कंबाइन प्रोजेक्शन मिलता है। कंबाइन प्रोजेक्शन में जाके मैंने करा कनेक्टेड कर्व, और कनेक्टेड कर्व है मेरा पहले ये वाला, राइट। और दूसरा वाला ये कनेक्टेड कर्व लेंगे, अगर ये जुड़ा हुआ है ना तो पूरा एक साथ आ जाएगा। तो हम इसको टेंजेंशियल ले लें, राइट, ये पूरा, राइट। और फिर प्रीव्यू और ओके। अब इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला ही चाहिए था मुझे। इसको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो सामने वाला था, इसको शो करा लीजिए क्योंकि फ्रंट से ही मुझे काम अभी करना पड़ेगा। तो फिर यही प्लेन पिक करते हैं और ये लिया और एरो लेते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। अब एक आर्क यहाँ से मैंने पिक करी और आर्क को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ऊपर कुछ यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, राइट। और एक लाइन ले लीजिए और लाइन ये जो है इससे इसको मिला देते हैं, ठीक है जी। और इधर का ये जो पॉइंट है, आई डोंट सो कि इट इज़, हाँ राइट, नाउ इट इज़ प्रॉपरली मैच। और ये जो गैप है इनके बीच का, यहाँ से नहीं यहाँ से ले लीजिए, तो ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बीच का गैप में कुछ ले लेते हैं 10 और इधर आ जाइए। इधर आने के बाद मैं करता हूँ, ये जो लाइन है, नहीं लाइन ले ही नहीं रहा है, अच्छा तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट एंटिटी और सिंगल, और एक ये सिंपल लाइन, इसको कन्वर्ट कर दिया। और इन दोनों के बीच में मैं परपेंडिकुलर कर देता हूँ ताकि ये जो लाइन है मेरी अभी वाली वो परपेंडिकुलर हो जाए, राइट। और ये लाइन तो खैर मुझे रेफरेंस में ही चाहिए, मैंने रेफरेंस में कर दिया। इसकी भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 5 इसके पास आ गया। अभी भी इनके बीच में गैप देखें, लेट्स सी कि ये गैप इसको और इसको, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्लिक ये वाला, ये जो गैप है इसको मैं 10 ले लेता हूँ, राइट। और ओके, ये मेरा स्केच यहाँ से यहाँ तक बन गया है, इसे फिनिश कर देते हैं। तो अब देखिए क्या है, ये हाइड कर देते हैं। तो ये वाला हो गया पूरा, ये इसके साथ मैच हो गया, ये वाला भी पूरा इसके साथ मैच हो गया है। अब इधर आ जाइए, है ना, क्योंकि इधर का भी नहीं बना हुआ है, तो स्केच लेते हैं और ये फ्रंट लिया, एरो की डायरेक्शन मुझे ऐसा चाहिए,
एक्स रिवर्स, वाई भी रिवर्स, ओके। अब यहाँ से एक लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा इधर की तरफ जाइए और कुछ नहीं, इस पॉइंट को पिक करिए और ये वर्टिकल को अलाइन करिए। मिरर, सिमेट्री नहीं, मिरर, मिरर कर्व, ये वाला जो कर्व है इसको हम इसके रिस्पेक्ट में इधर ले लिया और एक आर्क ले लेते हैं। आर्क यहाँ से और ये राइट यहाँ तक आ गया। और एंगल ये और ये देखें कितना एंगल है, 10 डिग्री आ रहा है, ये यार 20 आ रहा है। 10 पे देखें, ठीक है 10 डिग्री सफिशेंट है, 10 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। और इसकी टोटल हाइट, वैसे तो ये जो पॉइंट है और ये है, ये मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच हो गया। अब ये जो लाइन है और ये पॉइंट है, ये भी मैच होना चाहिए, मैच हो गया। एंड सिमिलरली इधर भी ये मैच हो ही रहा होगा, राइट। अब एक डिस्टेंस और लेते हैं, कौन सी, यहाँ से ये जो ऊपर का पॉइंट है इसके बीच का गैप है ना, ताकि ये प्रॉपर कंस्टेंट हो जाए, बस यही है। इसको कितना 20 ले लिया जाए, 20 लिया, लेकिन 20 में थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है 20 या 22, चलिए 20 ले लेते हैं और फिनिश कर देते हैं इसे। और एक अभी ये बचा हुआ है मेरे पास, राइट, तो ये जो है गैप, अच्छा ये ऊपर नीचे, अभी स्टिल ऊपर नीचे जा पा रहा है ना, इसके साथ मिलने के बाद भी कोई बात नहीं। इसको देखते हैं, एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे भी राउंड लगा देते हैं, फिलेट कितने का, 10 का राउंड ले लीजिए। और 10 का राउंड ज़्यादा लग रहा है, ये ऐसा आ गया। और अब हाँ, तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है वर्टिकली लाइन, ठीक। और देखिए ये तो हमारे ये और ये दोनों को हॉरिजॉन्टली लाइन नहीं ऑलरेडी हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक डायमेंशन तो हमने जो ली थी वो डिलीट हो गई, तो उसको तो दोबारा से ले लेते हैं। ये इस कर्व से और इसके बीच का ये वाला गैप 20 था, इसको 20 रखिए, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अभी भी एक डायमेंशन और है जो कि ये वाली है ना, तो चलिए इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और फिलहाल इसको 30 मैंने कर दिया। नहीं 30 भी नहीं ले पाएगा क्योंकि रेडियस वगैरह सब कुछ है, तो जो ये आ रहा है इतना ही रख लीजिए, या फिर ओके है ना, ये वैल्यू मैंने रख ली, फिनिश कर देते हैं। इधर से मैं इसको देखता हूँ, एक ये लाइन है, इसके लिए कर्व में जाते हैं, यहाँ से आर्क ले लेते हैं और आर्क लेके मैंने लिया 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट के लिए मैं एक तो पॉइंट ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट ये ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं, अप्लाई कर दीजिए। और एक काम और करता हूँ मैं एक ये पॉइंट और एक इधर का ये पॉइंट और एक ये, राइट, और ओके, तो ये भी मैंने मिला दिया। जो भी मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा मैं उसको ले लूँगा, है ना, राइट। तो इसको फ़िलहाल हाइड करता हूँ, मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब लेते हैं यहाँ पे आप स्वीप ले लीजिए, या ले सकते हैं हम स्टूडियो सरफेस। तो स्टूडियो सरफेस को लिया, स्टूडियो सरफेस में जाने के बाद मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट कर्व, तो यहाँ से सिंगल कर्व ये पिक किया और कहाँ तक है ये, जहाँ तक मेरा कर्व है यहाँ तक तो चाहिए एटलीस्ट, राइट, ऐड, और दूसरा कर्व ये, और ऐड ये थर्ड कर्व, राइट, यहाँ तक आ गया। और आगे का सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हो गया है, ठीक, परफेक्ट। अब गाइड में आ जाते हैं और गाइड में जाके मैंने बोला कि एक तो गाइड यही है और घुमा लीजिए, और इधर से लेते हैं एक और गाइड ऐड, और दूसरा गाइड है ये स्टॉप एट इंटरसेक्शन कर देते हैं ना, तो ये यहाँ से पिक करा इसको और इसको पिक किया और इसको पिक किया, ये पूरा नहीं आया, ये पूरा आ गया मतलब आई मीन्स,
ये पूरा आ रहा है। तो ये जो है थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हुई है, तो मैं वापस इस पे आता हूँ और ये जो डायमेंशन ली थी इसको मैंने डिलीट कर दिया। राइट, अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी मिल नहीं रहा, तो टेंजेंसी को डिलीट करूँ मैं? नहीं, टेंजेंसी डिलीट होके भी नहीं आएगा। अंडू करते हैं, अंडू करिए यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर का पॉइंट ये नीचे का पॉइंट जो है ना, ये हमें चाहिए होगा। अच्छा, ये पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 9 और इसको भी कर देते हैं 9। राइट, लेट्स चेक। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको रेडियस को भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट को इसके साथ मैच कराना चाहूँ तो राइट, मैच हो गया। अब ले लेते हैं रेडियस, यहाँ से लीजिए, कितने का रेडियस चाहिए? सपोज 9 का, तो 9 में ये ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, वेरी बैड। और इधर वाला अंडू करते हैं, 1 मिनट, इसे भी अंडू कर देते हैं। ये मैच मैंने कर दिया, ठीक है। और क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल। इसको और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें। सेवन के आसपास आ रहा है ये। चलिए लेट्स सी 8, हाँ 8 से काम बन गया, 8 ले लेते हैं। यहाँ पे टच हो रहा है, इसका भी रीज़न है ना, मैं बताता हूँ कि क्या रीज़न है। ये जब हम इसको इधर से डबल क्लिक कर रहे हैं, है ना, यहाँ से लिया, और ये एक और ऐड जब मैं करता हूँ तो अब क्या होगा, यहाँ से ना मुझे टेंजेंट की जगह सिंगल यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये है और ये है। राइट, यहाँ से मैच हो गया मेरा। और इसको कर देते हैं हम ओके। राइट, तो हल्का सा चेंज करने से ये मेरा ठीक हो गया है। अब ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला सिंगल, ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ क्या, स्वैप्ड। और स्वैप्ड में लिया हमने सिंगल कर्व है ये वाला, और गाइड है ये वाला। राइट, पूरा वहाँ तक चला गया। राइट, ठीक है, इसी तरीके का चाहिए। और इसको मैं कर देता हूँ ओके, ये ओके हो गया। सामने फ्रंट पे आते हैं, और फ्रंट पे आने के बाद मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और ये पिक किया और एरो और ओके। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं, बनानी पड़ेंगी। और इधर से हम लेते हैं इसको हल्का सा सीधा, और एक आर्क ले लीजिए, और आर्क लेके मैं कुछ यहाँ तक लेके आता हूँ, ऊपर तक, है ना। अभी डायमेंशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना, फ़िलहाल तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ऐसे ही ले लीजिए, और एक लाइन लेनी है आगे, और इसको मैं तो इसको मैं पिक करता हूँ और इससे मिला देते हैं। राइट, अब कुछ डायमेंशन ले ली जाए, तो डायमेंशन में पहले से ही क्लिक करते हैं, और ये 5 या 6 का ले लीजिए। राइट, इसके बाद ये लाइन मुझे लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गई। और इधर आ जाते हैं, ये इससे मैच हो रहा है, और इसको डबल क्लिक करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 21। इसको कर दिया 30, और 30 से भी थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। 32 लिया मैंने, ओके। और अब यहाँ पे मेरे पास स्केच था, राइट, ये वाला स्केच था, इसको शो करा है, वायर फ्रेम करते हैं। कहाँ है स्केच? ये तो इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करें, तो ड्रैग करने पे बहुत दूर जा रहा है ये। तो ये बात सही से बन नहीं रही, तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे शेडिंग में ऑन किया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसे करा फिनिश, और
इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। सरफेस में जाइए और सरफेस में जाके हमने की एक्सटेंड। ये जो कर्व है इसको आप ऑफसेट और नीचे तक कर दीजिए, ठीक, ओके। अब ये इससे पहले होना था, स्केच से पहले। अब स्केच को डबल क्लिक करते हैं, है ना। तो अब ये क्या है, ये ना इधर की शेप बनाएगा, तो वो आप देखिए कि कहाँ तक आपको ये लग रहा है। और ये जो गैप आ रहा है इसको भी बढ़ा लेते हैं, लगभग 10 किया मैंने, है ना। तो 10 तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, 8 कर दीजिए, बाद में फिर चेंज कर लेंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डायमेंशन है नहीं, तो इस वजह से यहाँ से आप ले लीजिए, इसे पिक किया, ये पिक करते हैं और ये पिक और ये क्लिक कर देते हैं। और ये डायमेंशन अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रही, मैंने 4 ले लिया, ऊपर चला गया, तो 4 ऊपर जा रहा है, जबकि 4 मुझे ऊपर नहीं, ये नीचे चाहिए हमारे से। चलिए कोई बात नहीं, इसको लेते हैं यहाँ से। मैं इसको इसके साथ लगभग 0 कर दें, नहीं 4 ज़्यादा ऊपर हो गया, 2 इधर से 2 और इधर से 6, बस ठीक है, बढ़िया। ये हमने डिफाइन कर लिया और रेडियस आ रही है कुछ 120 ले लेते हैं, है ना, और फिनिश कर देते हैं। फिनिश करिए इसको। और इसको बनाने का रीज़न क्या था कि मैंने इसकी हेल्प से इसे कट करने वाला हूँ। तो आप ले लीजिए यहाँ से ट्रिम, सरफेस में गए और यहाँ से लिया ट्रिम शीट। ट्रिम शीट में टारगेट मेरा ये वाला है, और टूल ये वाला कर्व, राइट। और ये जो कर्व है ये इससे नॉर्मल टू फेस की जगह आप अलॉन्ग डायरेक्शन ले लीजिए, डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, आप फिर प्रीव्यू कर देते हैं, राइट। और इसको डिस्कार्ड और कीप को मैंने चेंज कर दिया, राइट। ये जो अभी बनाया था इसको हम हाइड कर देते हैं, नहीं ये वाला नहीं है, वो ये वाला है, इसको हाइड कर देते हैं, राइट। तो ये वाला भी हमारा बन गया। इसको दूसरी तरफ आपको मिरर करना है तो मिरर कर लीजिए, वैसे इससे छोटा ही रह गया, तो एक्सटेंड करने का क्या बेनिफिट हुआ हमें। तो ये जो स्केच था, ये स्केच को मैंने यहाँ से डिलीट किया और ये जो पॉइंट है इसके साथ मिला देते हैं। तो अब इसे फिनिश करते हैं, राइट। इधर से ठीक है, इधर से थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, इसको हमने करा 4, ये 1, हाँ ठीक है, आप इसे 0 भी ले लीजिए तो भी चलेगा, राइट। तो 0 करके इसको मैच करा दिया, है ना। अब देखिए शेप सही आ रही है। इसको दूसरी तरफ मिरर करना है तो मिरर ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे मिरर, यहाँ से फीचर में गए और ज्योमेट्री से ले लीजिए। ज्योमेट्री में क्या करेगा, ये वाला जो सिंगल फेस है ना, ये पूरा पूरा उधर से अपोजिट साइड में मिरर हो जाएगा, तो फीचर का चक्कर नहीं बचेगा कि फीचर है कि नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। इसमें देखिए ये जो सरफेस है ना, ये कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ये जो कर्व है इसका पॉइंट ना एक आगे है और एक पीछे है। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है ये, मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ। अब देखें एक बार टॉप से देख लीजिएगा, सिमेट्रिक, हाँ राइट, अब ठीक है ये। तो पहले जो था ये ठीक नहीं था, तो इसलिए देखने में गड़बड़ लग रहा था। स्टूडियो सरफेस में गड़बड़ आ रही है, तो चलिए स्टूडियो सरफेस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला गड़बड़ है। तो ये गाइड था, इस गाइड में ही ये कर्व और ऐड कर दीजिए बस, और ये हमारा बन के आ गया। अब इसको हाइड करते हैं, ये वाली जो शेप है इसको मिला देते हैं। इसके लिए स्टूडियो ही ले लीजिए, है ना। तो स्टूडियो की मदद से मैंने एक ये कर्व लिया, ऐड, और एक ये कर्व लिया, और मेरा क्रॉस कर्व ये हो जाएगा। तो ये क्रॉस कर्व क्या प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा, ठीक है, एक मिनट हटाते हैं इसको। तो वैसे तो ये ठीक ही आ रहा है,
चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। ओके, अब इस पूरे को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से स्वेप्ट ले लेते हैं, और स्वेप्ट लेके मैंने लिया, फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड मेरा ये हो जाएगा, और गाइड के लिए हम इस पूरे को ले लेते हैं। और ओके राइट, तो ये पूरा हमारा यहाँ पे आ गया। ये हल्का सा नीचे की तरफ जाता हुआ गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे डीप में चला गया है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप इसको इस तरीके से मत यूज़ करिए, आप करिएगा यहाँ से स्वेप्ट कर दीजिए, और स्वेप्ट में मैंने बोला ये वाला इस कर्व के साथ अप्लाई, और ये वाला इस राउंड कर्व के साथ अप्लाई। राइट, अब अगर इसको लेते हैं और दूसरा, और अब हम ले लेते हैं ये गाइड, और ओके राइट। अब ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी लगेगा या कहीं गड़बड़ आएगी तो उसको आगे ठीक कर लेंगे हम, है ना। ये छोटा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ये राउंड होगा तब इसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये इस तरीके की शेप मैंने यहाँ पे बना ली है। नीचे का जो शेप है ये भी अब मुझे इधर से भी फिल करना है और इधर से भी बनाना है। तो यहाँ से आते हैं और हमने लिया बाउंडेड प्लेन, और ये वाला, और ओके ये फिल हो गया। इधर से ले लेते हैं अब इसे, तो यहाँ से लेते हैं हम थ्रू कर्व नहीं काम करेगा, स्वेप्ट कर्व भी लीजिए, और ये पिक किया फर्स्ट, और ये ऐड सेकंड, और फिर ये वाला एक मेरा हो जाएगा ये, और अप्लाई, ये बन गया। फिर एक ये ले लीजिए ऐड, एक ये ले लीजिए, और ये राइट। तो इसके साथ प्रॉपर्ली मैच करता हुआ टच करता हुआ ही जाएगा। अब यहाँ से लेते हैं पहला ये ऐड, दूसरा ये, और ये है गोल, और फिर से ऐड, इधर से भी है ये गोल, और ओके राइट। तो ये मैंने पूरा यहाँ से इसे बना लिया है, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करते हैं, स्यू कर देते हैं। तो स्यू के लिए मैं यहाँ से आता हूँ स्यू, और स्यू ये है मेरा, और बाकी सब कुछ ये सिलेक्ट और प्रीव्यू, और ओके, लेट मी चेक, कंट्रोल एच, राइट, सॉलिड है, कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो स्यू किया है इससे ऊपर जो भी सरफेस है उसे आपको हाइड कर दीजिए। नहीं अभी हाइड नहीं हो पाया, तो सॉलिड ही शो हो रहा है मुझे, है ना। चलिए एक बार इसको अब कर देते हैं हम, ये इधर से हल्का सा ना ये वाला जो पोर्शन है मे बी कि ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है। अब आप जाएं शेल में, और शेल में जाके मैं ये जो नीचे का फेस है और ये फेस, ये सब मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो ये यहाँ से, अच्छा इधर वाला फेस जो है वो मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए, तो मैंने इसे इधर का ले लिया 3 और अप्लाई। तो इधर थ्री की थिकनेस होगी, बाकी सब जगह पे 1 की। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। स्केचेस को आप चाहें तो हाइड कर दीजिए, फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, और ये हाइड हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक इम्प्रेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केच को भी हाइड कर दीजिए, है ना, और एक इधर यहाँ पे कट करना है। तो आप यहाँ से जाइए, और हमने लिया प्लेन, है ना, स्केच, और स्केच में जाके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये क्लिक। तो इस तरफ हम क्या करते हैं, एक शेप बना लेते हैं। तो मैंने लाइन को यूज़ किया, और लाइन को यूज़ करके ये एक ट्रायंगल टाइप की शेप मैंने बना दी, और पॉइंट को पिक किया, और इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन कर दीजिए। सिमेट्रिक भी मेंटेन कर देते हैं। ओके, अब इसे कर देते हैं फिलेट। तो यहाँ से लिया एक फिलेट ये, और यहाँ से भी ले लेते हैं 2.5, और ये भी 2.5,
ठीक है, बाकी आप इसके ऊपर और कर सकते हैं, है ना, डायमेंशन कर सकते हैं। डायमेंशन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और इसको लेके यहाँ से कर देते हैं एक्सट्रूड स्केच को, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से सबस्ट्रैक्ट, और ये हमारा ऊपर तक आ जाएगा। ओके राइट, ये कट हो जाएगा। स्केच को आप हटा दीजिए। अब एक काम और करते हैं हम, इस वाले फेस पे ये जो प्लेन है, प्लेन को सिलेक्ट किया, और चलिए कोई बात नहीं, कोई भी डायरेक्शन आ जाए। यहाँ से हम लेते हैं रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ये ले लिया, राइट, और इस पॉइंट को पिक किया इसके साथ। और इसके अंदर श्रिंकेज और टेपर जो है वो मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब आप यूज़ करते हैं इस टाइप का प्लास्टिक का मटेरियल, तो टेपर एंगल ज़रूर होना चाहिए, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, है ना। ओके, और फिनिश। इसको मैंने यहाँ से करा एक्सट्रूड, और इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और एक डायरेक्शन में तो ये चला जाएगा अंटिल नेक्स्ट, और सेकंड डायरेक्शन ये है तो रिवर्स कर देते हैं, है ना। देखें एक बार इसको नन करके, और लेट्स सी प्रीव्यू, ठीक है, नीचे तक जा रहा है, और ये ऊपर वाला इतना ऊपर नहीं जाना है, ये यहाँ तक हम रख लेते हैं, नीचे चला गया, और इसको कर देते हैं यूनाइट, और ओके, स्केच को कर दीजिए हाइड, राइट। अब इसके अंदर जो हैंडल है उसके अंदर फिलेट वगैरह लगेगी, और मैंने यहाँ से 2 का फिलेट लिया, ये चाहिए 2 और ये 2 चाहिए, राइट है, अप्लाई, और अब चाहिए 1, यहाँ से पिक कर लीजिए, अप्लाई, ओके, तो ये पूरा अंदर, ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर स्क्रू लग सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं सामने से, ये फेस पिक किया, और एक रेक्टेंगल लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल की मदद से, और वायर फ्रेम कर देते हैं, तो मुझे ये शो हो जाएगा। सिक्स 2.5, राइट। इसको फिनिश कर देते हैं, और इसे कट लगा देंगे। अगर राउंड है तो सर्कुलर हो जाएगा, और राउंड नहीं है तो ये रिवर्स डायरेक्शन, और इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अप्लाई। अच्छा, इधर से रह गया, राइट, इसके अंदर ये चला जाएगा, और यहाँ पे स्क्रू हो सकता है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है ना, तो इसको भी मैं चलो थोड़ा सा और बड़ा आपको करके दिखा देता हूँ, लाइक 6, ओके, और फिनिश। यहाँ पे स्क्रू लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।